दोस्तों, वैदिक काल से ही सूरज को जल चढ़ाने की परंपरा रही है। इसके पीछे कई वैज्ञानिक मत भी है। सुबह के समय सूरज को जल चढ़ाने से दिमाग एक अलग अवस्था के अंदर आ जाता है, लेकिन दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो सुबह के समय सूरज को जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना गया है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है, आज हम आपको बताएंगे। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य कुंडली का सबसे मुख्य ग्रह है और इस ग्रह की स्थिति को ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो आपकी कुंडली के अंदर अगर सूर्य शुभ अवस्था में है तो व्यक्ति को कीर्ति धन चारों तरफ से उस व्यक्ति का मान सम्मान होता है। ऐसी चीजें देखी गई हैं दोस्तों। भगवान सूर्य को जल अर्पित करना अर्थात अपनी किस्मत को संवारना है। इससे अंदर आपको लाखों रुपए नहीं लगते हैं, मात्र एक लोटा जल और सुबह जल्दी उठने की आदत होनी चाहिए, जिससे कि आपका जीवन सफल बन जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति चारों दिशाओं के अंदर ओजस्वी होता है और वह साक्षात भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करता है। दोस्तों, आपको सुबह समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि सूर्य को जल किस समय चढ़ाना चाहिए, तभी आपको उसका अच्छा फल प्राप्त होगा। वैसे तो हर कोई व्यक्ति सुबह के समय जल अर्पित करता है, लेकिन ऐसा माना जाता है और शास्त्रों के अंदर भी वर्णित है कि सूर्य उदय के समय दिया गया जल बहुत ही अच्छा रहता है और 8 बजे के बाद जल अर्पित करते हैं तो उसे भगवान सूर्य की कृपा का पात्र तो बनते हैं। लेकिन दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह 8 बजे से पहले जल अर्पित कर देता है उसके जीवन का कहना ही क्या है। उसके जीवन के अंदर 8 विकार दूर हो जाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। वह जैसा चाहता है, वह जिस प्रकार की भगवान सूर्य से कामना करता है, उसके जीवन के अंदर वह पूरी हो जाती है। इसके लिए दोस्तों आपको किसी बड़े उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ती, मात्र एक जल लोटा अर्पित करने की आदत डालनी है। अब बात करते हैं इससे विशेष उपाय की, भगवान सूर्य को जल अर्पित करने की। तो ध्यान रखें, सूर्य को जो अर्पित करें वो अपने पैरों पर ना लगने दें, अन्यथा आप बड़े पाप के भागी भी बन सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी गमले के अंदर जल दे सकते हैं या कोई पात्र रख सकते हैं, फिर आप इस जल को सूर्य भगवान का प्रसाद समझकर पी सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य भी प्राप्त होता है, लेकिन पैरों पर यह जल बिल्कुल ना लगने दें। उसके बाद आप जब जल अर्पित करते हैं तो सूर्य भगवान आपको परिक्रमा आपको करनी चाहिए और जल को अपने हाथों से प्रमाण करने के बाद आपको दैनिक जीवन का कोई भी कार्य आप कर सकते हैं, तो उस कार्य के अंदर निश्चित तौर पर सफलता आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, आप अपनी कुंडली को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं, भगवान सूर्य देव की कृपा अपने जीवन पर प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्य देव को हमेशा तांबे के लोटे में जल अर्पित करें, क्योंकि तांबे के लोटे में जल अर्पित करने से भगवान सूर्य बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यदि एक बार सूर्य देव आपकी मनोकामना सुन ले तो आपको धन की कमी कभी नहीं हो सकती। इनकी विशेष उपाय कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि आपकी कुंडली बहुत मजबूत हो जाए और सूर्य देव की असीम कृपा आप पर बनी रहे। आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर आप जितना कमाते हैं वह आपके पास ही रहे, साथ ही आय के अन्य स्रोत भी खुल जाए, तो आपके जीवन में धन की बरकत देखने को मिले, अर्थात फालतू के कामों में आपका धन खर्च ना हो। तो दोस्तों, ऐसा माना गया है कि गुरु ग्रह हमेशा धन का स्वामी ग्रह होता है और गुरु देवता के पास जितना धन होता है उससे मात्र कुबेर ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। और भगवान सूर्य देव को गुरुवार विशेष और मंगलवार विशेष, इन दोनों दिनों में अगर आप जो जल सूर्य देव को अर्पित करते हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आप जल अर्पित करें, लेकिन उससे पहले आप सूर्य देव से मनोकामना मांग ले। गुरु से प्रार्थना करने के बाद जल के अंदर हल्दी मिलाकर जो व्यक्ति सूर्य को जल अर्पित करता है उसके जीवन में गुरु कुंडली अति मजबूत हो जाती है। किसी भी व्यक्ति की अगर गुरु कुंडली मजबूत हो जाती है तो कभी धन की कमी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कई लोगों को मानसिक बीमारी हो जाती है, वे ज़्यादा देर तक नहीं जाग सकते हैं, उनके पैर दुखने लगते हैं, समस्या बड़ी हो जाती है और बहुत बुरे बुरे विकार आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती। और इस उपाय को करने के साथ ही आप इस बीमारी से छुटकारा आपको मिल सकता है। इस उपाय को वह व्यक्ति भी कर सकता है जिनके जीवन में संतान सुख प्राप्ति नहीं है। यदि आपकी संतान है और वह बहुत बिगड़ैल है तो आप उसे सुधारने के लिए या फिर संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को अवश्य करें। निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और जीवन के अंदर संतान सुख देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको सिर्फ इतना ही करना है कि रात को सोने से पहले आप अपने पास एक तांबे के लोटे में जल भरकर रखें और साथ ही 2 लौंग अपनी तकिए के नीचे रखें, क्योंकि लौंग बहुत ही प्रभावशाली मानी गई और साथ ही लौंग आपके आसपास की नकारात्मक शक्तियों को भी मिटाती है। इस वजह से लौंग का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। और जो सभी आप सुबह उठे तो उस लोटे के अंदर 2 लौंग को डाल देना और भगवान सूर्यदेव को वो जल अर्पित कर देना है। दोस्तों,
आपने दोनों हाथ जोड़कर सूर्य देव के सामने ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना है। उस जल की कुछ बूंदें अपने हाथ में लें और जो जमीन पर जल गिरा है उस जल को लेकर आप व्यक्ति पर छिड़क दें। जिस व्यक्ति से आप इस विधि को किया है या फिर उसके ऊपर छिड़क दें। दोस्तों, यह उपाय लगातार 21 दिन तक करना है, जिससे कि आपने जो मनोकामनाएं मांगी है वो पूर्ण हो जाए। अगर आप इसी प्रकार की जानकारी रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप असल आस्था को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।